बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बकरे के पाए। उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने बकरे के 4 पाए लिए हैं और साथ ही मैंने 4 या 5 तकरीबन ये नलियाँ थी, क्योंकि बकरे के पाए में थोड़ी नली अगर जाए तो उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ मैंने फुल 1 लहसुन लिया है, 3 टमाटर लिए हैं, उनको भी काट लिया है, और 4 हरी मिर्ची हैं। ये मैं इसके मसाले में ऐड करूँगी। काफ़ी लोग हैं जो प्याज पायों में डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती, ये मेरे स्टाइल से है। उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे। आप इस तरीके से बना के जब खाएंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसे लगे। यहाँ मैंने पाए डाल दिए थे कुकर में। आपको पता है पाए गलने में टाइम लेते हैं। ये जो नलियाँ थी ये मैंने साइड पे रख ली थी। पहले मैं पायों को गलाऊंगी, उसके बाद नली डालूंगी, क्योंकि अगर नली साथ डाल दूंगी तो बिल्कुल वो अंदर से खाली हो जाती है और पाए क्योंकि देर से गलते हैं। तो मैं इसको भी सिर्फ आधा कुक, जब ये हो जाएंगे, हाफ डन हो जाएंगे, फिर मैं इसमें नली ऐड करके तो दोबारा इसको प्रेशर दे दूंगी। यहाँ मैंने चूल्हा जला लिया था, पाए चले गए हैं कुकर में, और अब इसमें डालना है आपने पानी। पानी मैंने तकरीबन 1 जग डाला था, बस थोड़ा सा और, इतना कि बस कि वो गल जाए, यखनी भी बन जाए थोड़ी सी। इसकी यखनी बहुत टेस्टी बनती है इसकी। बस यहाँ ये बिल्कुल के पाए डूब जाएं, इतना हो कि पाए डूब जाएं बिल्कुल, और ऊपर, क्योंकि पकेंगे तो पानी ड्राई होगा। ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। पाए आपको पता है हम पंजाब की स्पेशलिटी है, हम लोग बहुत शौक से बनाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं। हमारे घरों में ये स्पेशल बनते हैं। यहाँ मैंने थोड़ी सी दालचीनी की स्टिक्स डाली थी खुशबू के लिए। बस अब मैं इसको बंद कर दूंगी और ये अब बॉईल हो जाएंगे। इसको तकरीबन 20 मिनट्स मैंने प्रेशर दिया था कुकर में। 20 मिनट के बाद, वैसे तो ये तकरीबन 35 मिनट्स में गल जाते हैं, यहाँ ये हाफ डन हो गए थे 20 मिनट्स के बाद। बिल्कुल नरम नहीं हुए थे, हाफ डन थे। अब इस स्टेज पर मैं नली डालूंगी। ये नली मैं इसमें अब ऐड कर दूंगी। नली डाल के थोड़ा सा पानी इसमें और डालना है, क्योंकि पानी ड्राई हो गया था, तो हमें थोड़ी सी यखनी भी चाहिए शोरबे के लिए, कि जितनी हम इसको रखेंगे थिकनेस देखेंगे। यहाँ मैंने पानी डाल दिया था आधा जग तकरीबन, और इसको दोबारा से मैंने प्रेशर में गलाने के लिए रख दिया था। ये अब ढक्कन लग गया और इसको आपने तकरीबन 10 से 12 मिनट में इंशाल्लाह ये डन हो जाएंगे। और इतने टाइम में ये हो गए थे और बहुत सॉफ्ट अच्छे लगते हैं पाए। पाए कभी भी हार्ड अच्छे नहीं लगते। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा उसके अंदर हार्डनेस रहती है, छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं नरम करते। लेकिन मेरी फैमिली में, मेरे घर में हमेशा पाए घुले हुए पसंद किए जाते हैं, चाहे वो मैं बड़े के बनाऊं चाहे मैं छोटे बनाऊं। अभी ये मैं बकरे के पाए बना रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको गाय के पाए, जो कि बड़े के पाए होते हैं, वो तो बहुत टेस्टी बनते हैं। उसकी तो अपनी एक ग्रेवी, उसकी अपनी जो थिकनेस होती है वो भी बहुत जबरदस्त आती है। यहाँ मैंने ऑयल गरम किया तकरीबन आधा कप पतीली में। उधर मैंने जग में टमाटर, वो लहसुन और हरी मिर्च जो मैंने आपको दिखाई थी वो मैंने ग्राइंड कर ली थी। यहाँ अब हम इस मसाले की भुनाई शुरू करेंगे। उधर मैंने कुकर रख दिया था, इस तरफ मैंने मसाला भूनना शुरू कर दिया ताकि टाइम की बचत हो जाए। जितनी देर में मसाला भुनेगा उतनी देर में हमारे पाए डन हो जाएंगे। यहाँ मैंने नमक डाला है, इस पे जायका है, आपकी मर्जी, आप जितना टेस्ट करते हैं। हम लोग थोड़ा लाइट पसंद करते हैं। मैंने हल्दी पाउडर डाला है तकरीबन आधा चम्मच। हल्दी मेरे खानों में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, आपको आइडिया हो गया होगा। यहाँ मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डालना है इसमें। जो भी मसाले आप घर के रेगुलर यूज़ करते हैं वो इसमें डाल देने हैं। ये लाल मिर्च चली गई। बस अब इसको हमने अच्छे से भूनना है।
बस इसकी भुनाई पर ही थोड़ी सी मेहनत होती है, अदरवाइज पायों में कोई ऐसा इश्यू नहीं है। पाए बनाना बहुत इजी है। काफी लोगों से मैंने सुना है जी पाए बहुत मुश्किल है, कैसे बनाते हो आप लोग, हमसे सही नहीं बनते या हमें समझ नहीं आता कि कैसे बनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं समझती हूँ बहुत ईजी है। अगर आप बनाना एक दफा आप बना लेंगे तो फिर आपको लगेगा जैसे कोई मसला ही नहीं है। इधर आपने पायों का नाम लिया, उधर 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे में तकरीबन गलने का टाइम होता है और वो पाए रेडी हो जाते हैं। यहाँ मैंने पाया मसाला डाला है जो कि मैं स्पेशल बनाती हूँ, कभी आपको जरूर इसकी रेसिपी शेयर करूंगी आपसे। एक तो पैकेट का मसाला मिलता है, ये पैकेट का मसाला नहीं है, ये पाया मसाला मिलता है। इधर एक हमारा स्पेशल, मैं उनसे सामान लेके आती हूँ पंसारी से, तो मैं उसको फिर ग्राइंड करके इस मसाले को खुद बनाती हूँ। तो ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। एक बहुत अच्छी इसके अंदर स्मेल आती है, बहुत प्यारी खुशबू आती है। कोई एक्स्ट्रा लोग डालते हैं खड़े मसाले, दालचीनी, लौंगे, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। बड़ी इलायची, ये अपना एक इसका मसाला होता है और ये कभी पायों में से स्मेल नहीं आएगी आपको। कभी भी इसका कोई ऐसा इश्यू नहीं होगा कि आपको शोरबे में स्मेल आ रही है, या जो भी खाएगा वो तारीफ के बगैर नहीं रह पाएगा इंशाल्लाह, ये मेरा दावा है आपसे। और वैसे भी मेरे एक भाई हैं, उन्होंने फरमाइश की थी कि मुझे पाए की रेसिपी अपलोड करें, तो ये स्पेशल उनके लिए भाई जिन्होंने फरमाइश की थी, और बाकी भी सब मेरे देखने वालों के लिए। इंशाल्लाह आप लोग बनाएंगे, आपको अच्छी लगेगी, और मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इस मसाले को मैंने बहुत अच्छी तरह से बनाना है, भूनना है इसको जब तक कि उधर मेरे पाए गलेंगे, इधर से मेरा मसाला भुन जाएगा। बस अब इसकी सिर्फ भुनाई पे टाइमिंग तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाते हैं इस मसाले को भूनने में। बहुत अच्छी तरह इसको भूनना है जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू ना आ जाए, मसाले अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए। मेरी मम्मा बहुत अच्छे पाए बनाती थी, मैंने उन्हीं से सीखे थे। फिर जो मेरे शादी से पहले मेरे घर में बकरे के पाए ही बनते थे, कभी भी हमने बड़े के पाए नहीं खाए थे। यहाँ मैंने गरम मसाला डाला है तकरीबन 1 चम्मच, ये बस इसको भूनना है। लेकिन जब मेरी शादी हो गई, मैं इन लॉज में अपने आई, तो यहाँ पर मेरे इन लॉज में बड़े पाए बहुत शौक से खाए जाते थे। तो बस फिर वो पाए हमारे बनते ही हैं। जब भी सर्दियां आती हैं, सर्दियों में तो काफी दफा बन जाते हैं, क्योंकि मजा भी खाने का सर्दी में आता है। इसको नाश्ते में जो पाए खाए जाते हैं वो ना सुबह सुबह वो बहुत ही कमाल लगता है। कुलचे के साथ खाएं आप इसको, पराठे के साथ खाएं, जैसे भी आपका दिल करता है, नान के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। हमारी फैमिली की तो ये बहुत ही फेमस, बहुत ही सबकी फेवरेट डिश है। बच्चे बच्चे बड़े सब पसंद करते हैं इसको। कोई भी ये नहीं कहेगा कि हमने पाए नहीं खाने। पाए सुन के सबके मुंह में पानी आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर मेरे पाए बिल्कुल रेडी हो गए थे। ये मैं बिल्कुल घुला दिए थे मैंने इसको, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड को घुले हुए पाए पसंद है। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि बस के उसको खींच के बोटी को तोड़ना पड़े हड्डी से। बस यहाँ अंदर मसाला भी भुन गया बहुत अच्छे से, काफी टाइम हो गया था इसको भूनते हुए मुझे। बहुत डिलीशियस बनते हैं। ये भी मैं थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, वरना तो मैं 12-12 छोटे पाए भी एट ए टाइम बनाती हूँ विद नलियाँ। वो फिर बहुत ज्यादा मेहमान हो तो तब बनते हैं, अदरवाइज ये आज मैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बना रही थी। सिर्फ बच्चों ने और अपने हस्बैंड ने ही मेरे खाने थे, कोई घर में आ नहीं रहा था, कुछ खास ऐसा इवेंट नहीं था, तो इस वजह से मैंने थोड़े कम क्वांटिटी में बनाए हैं। अदरवाइज मेरे तो आपको पता है बड़ी बड़ी रेसिपीज आएंगी इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि मेरे घर में माशाल्लाह गेस्ट बहुत आते हैं, हमारे घर में मेहमान बहुत आते हैं, अल्लाह का खास करम है हमारे ऊपर। तो मैं बनाती हूँ और सबको खिलाती हूँ। यहाँ मैंने पाए डाल दिए हैं। बस सारे पाए यखनी से निकाल के, और इसके अंदर क्योंकि जरा हड्डियां बड़ी बड़ी थी तो जरा मसला होता है। इंशाल्लाह आपको बड़े पाए जरूर सिखाऊंगी, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। बड़े पाए तो बहुत टेस्टी बनते हैं। जब मेरे ससुराल वाले इकट्ठे होते हैं, या मेरी नंदे आती हैं, या मेरे देवर आते हैं, तो तब मैं वो बनाती हूँ और बहुत मजा आता है। ये सारी यखनी जो इसकी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। सारे पाए भी चले गए बीच में। बस अब इस स्टेज पे अब ये तकरीबन डन है। इनको बस मैं सिर्फ हल्की हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट छोड़ दूंगी, ताकि अच्छे से मसाले पाए में रच जाएं, बस जाएं, और इनके अच्छा सा फ्लेवर आ जाए यखनी में मसालों का। या इस स्टेज पर आप नमक टेस्ट कर सकते हैं, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड किया था। यहाँ मैं थोड़ा सा इसमें नमक और ऐड कर दूंगी, लेकिन अब आप भी चेक कर सकते हैं इस स्टेज पे कि आपको कितना पसंद है।
क्योंकि नमक हमेशा हाथ रोक कर डाला करें, कभी भी एकदम से मत डाला करें। क्योंकि नमक वो चीज है कि आप ऊपर से भी इसको डाल के खा सकते हैं, लेकिन आप इसमें से निकाल नहीं सकते, बहुत मसला हो जाता है। बस यहाँ मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया था और बस अब ये तकरीबन डन है। बस अब मैं इसको छोड़ दूंगी बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। बस मैंने यहाँ ढक्कन लगा दिया था और इसकी आंच बिल्कुल मैंने लो कर दी थी। बस 15 मिनट के बाद ये देखें, 15 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो गए थे और बहुत सबको अच्छे लगे थे। मेरी फैमिली में सबको बहुत पसंद आए थे। मुझे उम्मीद है ये आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे, प्लीज मुझे बताइएगा। बस यहाँ मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे बकरे के पाए नल्ली के साथ बहुत टेस्टी बनते हैं। आप जरूर बनाएं, मुझे दुआ में याद रखें और प्लीज मुझे फीडबैक दें, मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है मेरा काम। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताएं मेरी रेसिपीज कैसी लगी हैं आपको। ओके, अल्लाह हाफिज।